इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जिस कंपनी में आप अपनी सरमायाकारी यानी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी अच्छी है या नहीं। कौन सी वो बातें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते या बेचते वक्त। आसान अल्फाज में कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप किसी भी कंपनी, जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आप एप्पल के शेयर खरीदें या एप्पल का स्टॉक खरीदें, तो आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि एप्पल डिविडेंड्स कितना देता है, इसका पीई रेशो, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको जहन में रखनी होती हैं। तो वो चीज़ों को जहन में रखेंगे तभी आप किसी कंपनी को ख़रीदेंगे या उसमें सरमायाकारी करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है आपने ताकि आपको जो है ना वो नुकसान ना हो। तो चलें चलते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि जिस कंपनी में हम अपनी सरमायाकारी करने जा रहे हैं, क्या ये कंपनी सही है या फिर गलत है। अगर तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काफ़ी हैवी चीज़ है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप ज़्यादा सालों तक अपनी सरमायाकारी करके रखना चाहते हैं और बेचना नहीं चाहते, तो फिर आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये होगी कि जिस कंपनी में आप अपनी सरमायाकारी करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी अगले 20 या 50 सालों तक कायम रहेगी या नहीं। जैसा कि एप्पल ये पिछले 50 सालों से चलती आ रही है, जैसा कि कोका कोला ये पिछले 50 सालों से चलती आ रही है। तो ऐसी कंपनी आपको ढूंढनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो अभी जो है ना वो आज हम ये देखेंगे कि हम जिस कंपनी में अपनी सरमायाकारी करने जा रहे हैं, यानी कि हम जिस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। ज़्यादातर वैसे चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपको मुनाफा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में जब हम सोचें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छी है, हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो ये कुछ थोड़ी बहुत ही ट्रिक्स नहीं टिप्स होती हैं, मतलब जो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी अपना स्पेस आपको बताऊंगा, लेकिन आपने जब भी सरमायाकारी करनी है तो याद रखें कि खुद के लिहाज पर करनी, कभी भी किसी के कहने पर ना, मेरे कहने पर भी ना करें। मतलब मैं कौन होता हूँ आपको कहने का, तो मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, सबसे पहले आपने इंटरेक्टिव ब्रोकर पर आना, यहाँ से ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। जिस भी कंपनी का आप लोग बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, तो मैंने यहाँ पे एप्पल सर्च करा, तो यहाँ से आकर के आप बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम एप्पल में क्यों सरमायाकारी करें। चलें, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से खोल लेते हैं गूगल फाइनेंस, इसके बाद याहू फाइनेंस, क्योंकि ये दो काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टेड हैं। तो इनके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है या फिर कौन सी कंपनी नहीं। चलें, मैं यहाँ से आपको एप्पल की मिसाल ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है एप्पल में सरमायाकारी कर रहा हूँ आजकल, मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है। अब ये देखें, सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पर भी खोले एप्पल। अब कैसे पता चलेगा, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पी रेशो, ये वो फलां, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपने जब भी किसी कंपनी में सरमायाकारी करने जा रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने सबसे पहले ये देखना होता है पिछले 5 साल का डाटा। यानी कि अगर एप्पल का देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रो हुआ है, ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा तो ना हो लेकिन नुकसान ना होने के बराबर, जैसा कि गोल्ड है। ठीक है, तो अगर हम 5 साल का देखें तो एप्पल ने तकरीबन हमें 450% का मुनाफा दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब हर साल तकरीबन 90% का बहुत बड़ा मुनाफा है। इसी तरीके से अगर 1 साल का देखें तो तकरीबन 53%, मतलब अच्छा है। और अगर मैक्स करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैक्स मतलब अगर यहाँ से हम देखें तो तकरीबन जो है ना एप्पल ने 1980 से लेकर आज तक मुनाफा ही मुनाफा दिया। अगर आपने यहाँ पर भी सरमायाकारी की होती ना $171 पे, तो भी आपका 190 होता, मतलब आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम दिए हैं एप्पल स्टॉक ने। तो इसी तरीके से वो कंपनी जो पिछले काफ़ी ज़्यादा सालों से अच्छा मुनाफा करती आ रही है, जैसा कि पिछले 30 सालों से अच्छा मुनाफा किया है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्पल अगले 30 सालों में भी अच्छा मुनाफा देगी। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये महज एक अंदाज़ा है। तो इसकी बिना पर हमें लग सकता है कि यार एप्पल जो है ना वो काफ़ी अच्छा मुनाफा देगी, क्योंकि जो कंपनी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो आपको याद रख लेना चाहिए कि 10 से 20 या 50 सालों तक जो कंपनी अच्छा चलेगी तो वो हमें अच्छा मुनाफा देगी। इसी तरीके से बाकी चीज़ें होती है, जैसा कि प्रीवियस क्लोज, यहाँ से डे रेंज, यहाँ से होता है मार्केट कैप देखना होता है। तकरीबन 2.9, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फिलहाल आज के डेट में एप्पल ही है। 3 बिलियन का तकरीबन मार्केट कैप है। ठीक है, इसके बाद पीई रेशो का मतलब होता है ये एक मतलब मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स बंदों के मुताबिक पीई रेशो जो है ना, ये तकरीबन 10 से 20-30% तक हो तो आपको बाय कर लेना चाहिए, ज़्यादा हो तो दूर रहें। लेकिन इसकी भी 31% है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि जिस स्टॉक की भाई ये 10 होगी तो आप ख़रीद लेंगे। लेकिन ये बस ये एक चीज़ है जिस पे बहुत से लोग जो है ना नज़र रखते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरीके से डिविडेंड यील्ड है
0.50। ये डिविडेंड जिस भी कंपनी का ज़्यादा होता है ना 3% से ज़्यादा, उसके लॉन्ग टर्म में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ, शर्त यह है कि अगर वो कंपनी पुरानी हुई, जैसा कि 50 साल या 100 साल पुरानी कोक हो गया या J&J ऐसी कंपनी है, तो उनके और अलग बात है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर आने के बाद भी ये देखें, इसका जो है ना वो हमें यहाँ पे पीई रेशो, ये मैंने खोला हुआ, हाँ टेस्ला, ये तो टेस्ला का पीई रेशो ना, देखें टेस्ला का पीई रेशो कितना ज़्यादा है, 80 हो गया। तो मतलब टेस्ला बुल पे चल रहा है। बुल मतलब होता है स्टॉक मार्केट में बुल, और मतलब ऐसी चीज़ होती है आपको समझना है। बुल का मतलब होता है कि मार्केट बुल है, मतलब जैसे बुलबुले नहीं होते, मतलब हद से ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये बुलबुला कभी भी फूट सकता है, और जब फूटा तो काम खराब। 80 है मतलब हद से ज़्यादा। तो आजकल टेस्ला में सरमायाकारी ना करें, क्योंकि इसका पीई रेशो जो है ना हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद डिविडेंड टेस्ला नहीं दे रहा, लेकिन टेस्ला क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी रही पिछले 13 सालों में, इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। तो यहाँ पे भी मैं जो है ना एप्पल को खोल लेता हूँ, ताकि हम जो है ना वो मिसाल जो है ना एप्पल की ले सकें, ताकि हम समझ सकें कि ओके। तो अभी जो है ना मैंने याहू फाइनेंस पर भी एप्पल खोल लिया। तो यहाँ से देखें प्राइस भी तकरीबन गूगल फाइनेंस के मुताबिक दोनों की सही चल रही है। यहाँ से मैं इसे मैक्स कर देता हूँ, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एप्पल को काफ़ी अच्छा मुनाफा है। इसके अलावा मार्केट कैप और इसका यहाँ से पीई रेशो भी आ गया, इस ईटीटीएम आ गया, इसके अलावा डिविडेंड्स आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याहू फाइनेंस पर हमने ये देखनी होती है, स्टैटिक में चलते हैं और डेबिट देखते हैं कि एप्पल कंपनी पर डेबिट जो है ना वो कितना है। डेबिट का मतलब होता है कर्जा। जिस भी कंपनी पर हद से ज़्यादा कर्जा हो, तो लॉन्ग टर्म में उसके चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं, और हम फिर उस कंपनी को ख़रीदें या ना ख़रीदें, ये हम पर जो है ना डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो चलें फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये देखें। ओके, सबसे पहले बैलेंस शीट आ गया। बैलेंस शीट में अगर हम देखें टोटल कैश कितना है एप्पल के पास, तकरीबन 61 बिलियन हद माशाल्लाह अच्छा खासा होता है। इसके बाद टोटल डेबिट देखें तो तकरीबन 120 बिलियन का कर्जा है एप्पल पर, तो ये आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो मतलब वो होता है जो कंपनी के पास पैसे पड़े हैं वो जहाँ दिल आए लगा सके। तो तकरीबन 110 बिलियन इसके पास पैसे हैं, और लेवरेज फ्री मतलब इस पर कोई भी सूद नहीं है, कोई भी मतलब डेबिट शेबिट नहीं है। वो कर्जा इसके पास, वो जो पैसे पड़े हैं ना कंपनी के पास, तकरीबन वो 82 बिलियन है, और इस पर कर्जा 120 बिलियन है। लेकिन कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम मान सकते हैं कि जब तक एप्पल कंपनी ने कर्जा ना उतारा तो अच्छा ग्रोथ के चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो इसके पास पड़ा है, ठीक है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरमायाकारी अच्छी होगी या नहीं। अब कुछ कंपनी होते हैं जिनका मार्केट कैप 1 बिलियन हो और कर्जा भी 1 बिलियन हो, तो उनके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा, जिस कंपनी में सरमायाकारी करने जा रहे हैं आपने उसका टोटल डेबिट ज़रूर चेक कर लेना है। इसके बाद लास्ट स्पिल्ट डिविडेंड में स्पिल्ट का मतलब होता है कि स्पिल्ट मतलब जिस कंपनी ना डबल शेयर दे देती है, जहाँ जिसके पास एक होगा उसे दो मिल जाएंगे। इस तरीके से एप्पल का 2020 में हुआ था लास्ट स्पिल्ट, मतलब 4:1। 4:1 मतलब जिसके पास 4 शेयर होंगे उसे एक मिल जाएगा। ऐसा करके ना इसकी एक रेशो होती है, तो वो मिल जाती होती है ना, ठीक है। और डिविडेंड्स पेड वगैरह, डिविडेंड्स मतलब आपको पता होगा बोनस वगैरह मिलते हैं, उसकी हमने वीडियो अलग से बना दी, वो आप देख लें। इसके अलावा रेवेन्यू एप्पल के पास पड़ा तकरीबन 350 बिलियन, ये भी काफ़ी अच्छी रकम है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने लाजमी से चेक कर लेनी होती है, ताकि आपको जो है ना पता चलता जाए कि किस कंपनी में जब आप सरमायाकारी करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। हम यहाँ से होल्डर में चले जाते हैं, देखते हैं कि किस किस बंदे ने इसमें सरमायाकारी कर रखी है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे ना यहाँ से बर्कशायर हार्डवेयर, ये है वारेन बफेट की कंपनी। मतलब वारेन बफेट को आप जानते हो दुनिया के अमीर तरीन आदमी, तो उसने भी एप्पल में तकरीबन 50 बिलियन की सरमायाकारी कर रखी है। तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने कर रखी है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं ना कि अच्छी एप्पल कंपनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनमें देखनी होती है आपने, और तब आपको अंदाज़ा लग जाता है कि एप्पल कंपनी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। तो अगर किसी कंपनी ने पिछले जैसा कि 5 सालों में ही नुकसान दिया है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली कंपनी में अगले 5 सालों में क्या नुकसान देगी या क्या फ़ायदा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ऐसी कंपनी को चूज़ करना है जो ब्लू चिप हो। ब्लू चिप कंपनी मतलब होता है जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हों, जैसा कि ये सारी टेस्ला, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडिया तो खैर थोड़े रिस्की है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बड़े बड़े सरमायाकारी करें। लेकिन एप्पल जैसी जो है ना ब्लू चिप कंपनी है, तो आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ, MPW, क्योंकि डिविडेंड जो स्टॉक बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो लॉन्ग टर्म में अच्छे परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रख दूँ, मैं भी इसमें पहले सरमायाकारी करने लगा था। ये MPW मेडिकल प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक रीट है, ठीक है। इसका डिविडेंड देखे 17%। अब एप्पल का 0.5 है, मैंने आपको बोला 3 से ज़्यादा % जिसका होगा ना वो रिस्की है,
और 5 से ज़्यादा परसेंट वाला तो बहुत रिस्की है। अब अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो अलग बात है, लेकिन 5 से ज़्यादा परसेंट डिविडेंड वाला बहुत रिस्की। इसका मार्केट कैप टोटल 2.9 बिलियन है। तो अब हम चलते हैं स्टैटिक्स में और देखते हैं इस पर कर्जा कितना है, यानी कि हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारी सरमायाकारी खा तो नहीं जाएगी। तो ये देखें, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें इस कंपनी पर टोटल डेबिट कितना है, 10 बिलियन का, ठीक है। इसके पास कैश कितना है, सिर्फ 500 मिलियन। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक कंपनी जिसका टोटल मार्केट कैप सिर्फ 3 बिलियन का है और उस पर कर्जा 10 बिलियन का है। मतलब ये तो नामुमकिन है कि वो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा दे। क्यों? क्योंकि उस पर 10 बिलियन का कर्जा है और उसके पास टोटल जो रकम है कंपनी की वो 3 बिलियन है। 3 बिलियन भी अपनी तो नहीं है ना, उसकी बाकी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारों की है। तो अगर सरमायाकार अपनी इनकम निकाल लें 3 से 3 बिलियन, तो कंपनी के पास तो कुछ नहीं बचेगा। 7 बिलियन का कर्जा है तो 7 बिलियन कहाँ से देगी कंपनी? मतलब कंपनी डूब सकती है, ठीक है। तो क्यों डूबेगी? क्योंकि इसका जो डिविडेंड है ना वो हद से ज़्यादा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें यार, इतना भी डिविडेंड होता है, मतलब 17%, ठीक है। तो यही वजह से अब मैंने आपको बताया, अब मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ ना, यहाँ से सर्च करके MPW, ताकि हम देख लेते हैं कि किसने पिछले सालों में ना कितना, कैसे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ से हम लास्ट 5 ईयर करते हैं तो ये देखा कितना इसने ड्रॉप दिया है लास्ट 5 ईयर में, तकरीबन 70%। मतलब अगर आपने इस कंपनी में आज से 5 साल पहले सिर्फ $100 की सरमायाकारी की होती तो आज आपके पास सिर्फ $30 बच जाते। मतलब 5 सालों में 100 से 30, मतलब $70 ज़ाया और आप हाथ धो के बैठे होते। हाँ, थोड़ा बहुत डिविडेंड आपको मिल जाता, लेकिन $70 ज़ाया हो गए। $30 पे डिविडेंड मिलेगा तो 50, 60, $70 हो जाएंगे। 100 के भी 70, मतलब 100 के 200 नहीं बनेंगे, 100 के 70 होंगे, ठीक है। तो अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो भी इस कंपनी ने 55%, मतलब पिछले 1 साल में अगर आपने $100 लगाए होते तो आपके $60 ही बचने थे। इस तरीके से अगर हम मैक्स करते हैं तो मैक्स में अभी देखें तकरीबन 2005 से लेकर 2005 से लेकर 23 तक, यानी कि पिछले 15 सालों में इसने 55% का नुकसान दिया है। यानी कि अगर आपने आज से 15 साल पहले इस कंपनी में सिर्फ $100 की सरमायाकारी की होती तो आज आपके पास 100 से $150 होता है डिविडेंड्स थोड़ा बहुत मिल जुल के, ठीक है। तो इतना, मतलब इसलिए मैंने आपको बोला कि देखना है कि जिस कंपनी का डिविडेंड्स इसके इतना ज़्यादा है, तो हम जो है ना शुरू में कहते हैं कि यार इस कंपनी का डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, मैं इसमें सरमायाकारी कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। डिविडेंड्स के पीछे नहीं भागना, नहीं तो आपके तो फिर लग जाएंगे ना, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी बहुत सी कंपनी मैं आपको एग्जांपल देता चला जाऊंगा इस चैनल पर कोर्स में। तो मज़ीद आप चैनल को, यूट्यूब को हमारे को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको छोटी छोटी टिप्स मिलती चली जाएंगी सरमायाकारी के लिहाज से। लेकिन ये सिर्फ टिप्स हैं, ना मेरे कहने पर आपने कभी किसी स्टॉक को बेचना है और ना ही मेरे कहने पर कभी किसी स्टॉक को ख़रीदना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी गाइड मिले। कभी भी मेरे कहने पर ना किसी कंपनी में सरमायाकारी करें और ना ही किसी कंपनी से निकालें। मैं सिर्फ वीडियोज़ आपको एजुकेशन पर्पज़, एजुकेट करने के लिए बनाता हूँ, याद रखिएगा। कभी भी मेरे कहने पर ना ख़रीदें ना बेचें, मैं सिर्फ एजुकेट करता हूँ आपको और मेरा कोई मकसद नहीं है। बस मेरा ये मकसद है कि स्टॉक मार्केट के नए बिगनर्स लोगों का नुकसान ना हो। कभी भी ना मैं रिकमेंड करूँगा कि इस कंपनी में सरमायाकारी करें और ना इसमें निकालें। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने इस कंपनी में सरमायाकारी की होती तो आज आपके पास क्या होता और अगर ना की होती तो क्या होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी समझ लग गई होगी। बाकी भी डिविडेंड के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं चैनल पर। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई ख़ास सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जो हो सका मैं आपके लिए कर दूंगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।